Hello 6th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we were discussing question number 9 and 10 of exercise 1.2 of first chapter knowing our numbers. Today in this video, we will discuss question number 11 and 12 of the same exercise, and with that, we are able to finish exercise 1.2. So let us start question number 11. तो इसकी स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर कि किसी स्टूडेंट के घर और उसके स्कूल के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है अब 1 किलोमीटर 875 मीटर. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज बिटवीन हर स्कूल एंड होम. तो डेली वो स्टूडेंट वो बच्चा अपने घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर वापस आ रहा है. तो यानी दोनों साइड्स का डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज. तो आपने ये पता करना है कि उस स्टूडेंट ने 6 दिनों में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. तो हाउ कैन वी कैलकुलेट. सबसे पहले स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस. तो घर और स्कूल के बीच में आपको कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर 875 मीटर. तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई सजेस्ट यू टू कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इनटू ओनली 1 यूनिट. तो देखो यहाँ पे किलोमीटर भी है, यहाँ पर मीटर भी है, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो या इसको किलोमीटर में. तो क्योंकि 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 1 किलोमीटर में बन गया यहाँ पे 1000 मीटर प्लस 875 मीटर. तो टोटल कुल मिला के जो डिस्टेंस है वो आपका क्या बन गया 1875 मीटर. तो ये जो डिस्टेंस है ये है घर से स्कूल तक का या स्कूल से घर तक का, यानी वन साइड का डिस्टेंस है स्टूडेंट से. आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बोथ वेज. तो इस तरह से आप स्टेटमेंट बनाओ. डिस्टेंस कवर्ड बोथ वेज इज इक्वल टू, तो 1875 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि घर से स्कूल का डिस्टेंस प्लस स्कूल से घर का डिस्टेंस. तो आप डायरेक्ट इसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई. तो आगे करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन. तो 1875 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या बनेगा 2 5 10, यहाँ पे 1 कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15, अगेन 1 कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17, अगेन 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3. तो वी आर गेट, तो यानी डिस्टेंस कवर्ड बोथ वेज आपके पास क्या आ गया 3750 मीटर. तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस इट इम्प्लाइज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, कि एक दिन में जो है वो स्टूडेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 3750 मीटर. तो स्टूडेंट्स वी वांट टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो आगे आप डायरेक्ट लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज. हाँ जी, 6 दिनों में कितना डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया होगा. तो इसके लिए आप क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, साथ में यहाँ पे आप यूनिट लगा दो मीटर. तो 3750 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा ये 6 इंटू 0 0, 6 5 30, 3 कैरी आ गया आपके पास, 6 7 42 प्लस 3 45. नाउ वी आर हैविंग 4 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 4 22. तो वी आर गेटिंग 22,500 मीटर. तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या बन गया 22,500 मीटर. तो अगेन इफ़ यू वांट यू कैन ब्रेक इट इनटू किलोमीटर एंड मीटर. तो कैसे ब्रेक करेंगे. तो इसके लिए आप क्या करो यहाँ पे 22,000 प्लस 500 ऐसे ब्रेक कर दो, क्योंकि यहाँ पे 22,000 मीटर में हमारे पास क्या होंगे 22 किलोमीटर और साथ में हमारे पास 500 मीटर. तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज. इन क्वेश्चन नंबर 12 वी आर गिवन अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड. कि एक वेसल है, कंटेनर है, उसमें 4 लीटर और 500 ml क्या है कर्ड, दही. इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर हर एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो 25 ml हो तो ऐसे कितने ग्लास जो हैं वो यहाँ से आप पोर अप कर सकते हो, रेडी कर सकते हो.
उनको फिल किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम आई हैव टेकन एन एग्जांपल। मान लो जो बड़ा कंटेनर है उसकी कैपेसिटी है 100 ml, उसमें 100 ml लिक्विड है, और जो छोटे ग्लासेस हैं हर एक ग्लास की कैपेसिटी है 5 ml। अब अगर आपने इस बड़े कंटेनर में से एक ग्लास 5 ml वाला निकाल लिया तो पीछे आपके पास कितना लिक्विड बचा, 95 ml। फिर आपने एक और ग्लास निकाला 5 ml का, तो 5 ml और सब्ट्रैक्ट कर दो, पीछे आपके पास बचा 90 ml। तो इस तरह से कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपेसिटी को कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास से अगर आप डिवाइड कर दो, देखो अगर यहाँ पे मैं 100 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20। तो दैट मीन्स कि वी आर एबल टू फिल 20 ग्लासेस हैविंग 5 ml कैपेसिटी ईच आउट ऑफ 100 ml स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द गिवन कंटेनर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो वेसल की जो टोटल कैपेसिटी है वो आपके पास क्या है, 4 लीटर 500 ml। तो क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जो यूनिट्स हैं वो ml में हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लीटर को भी ml में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो 1 लीटर में हमारे पास कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 4 लीटर में ये बन गए 4000 प्लस 500, यानी आपके पास कुल मिला के जो टोटल कैपेसिटी है वो क्या बन गई, 4500 ml। आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास। तो हर एक ग्लास की कैपेसिटी आपके पास क्या है, 25 ml। आगे तो बहुत ही सिंपल है, आगे आपने क्या कैलकुलेट करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड। तो हमें टोटल कितने ग्लास चाहिए, तो 4500 को आपने 25 से क्या कर देना है, डिवाइड, एंड दैट्स इट। तो बहुत ही सिंपल है, करते हैं आगे इसको कैलकुलेट। तो अगर आप 4500 को 25 से अगर आप डिवाइड करो तो देखो 25 1 ज़ा 25, तो ये माइनस करके आपके पास आ रहा है 20, ज़ीरो ड्रॉप डाउन कर लो। 25 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू मस्ट गेट 200। तो साथ में ये ज़ीरो जो है ये तो इसके साथ एज इट इज़। तो दैट मीन्स कि हाउ मेनी ग्लासेस आर रिक्वायर्ड, 180 ग्लासेस। तो स्टूडेंट, दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। तो करते रहिए स्टूडेंट्स इस तरह से रिवाइज। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।